झांसी के कचहरी चौराहे के पास एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया, जहां पर ट्रस्ट की जमीन पर रह रहे पुराने कर्मचारियों के परिवार के लोगों से जमीन के मालिक द्वारा जमीन खाली कराई जा रही थी। उसी दौरान विवाद खड़ा हो गया और मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। जानकारी के अनुसार कुछ वर्षों से जमीन पर रह रहे लोगों ने बताया कि उस जमीन को जबरन खाली कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस जमीन के केयर टेकर हरेन मसीह से बात की तो पता चला कि वह जमीन संस्था की थी, जिसे 2021 में संस्था द्वारा बेच दिया गया था और आज माननीय उच्च न्यायालय और जिलाधिकारी के आदेश अनुसार जमीन खाली कराई जा रही थी, जिसको लेकर वहां रह रहे परिवार ने विवाद खड़ा कर दिया। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो परिवार वहां रह रहा है उसका रास्ता दूसरी तरफ से है। आइए सुनते हैं इस मामले में दोनों पक्षों का क्या कहना है। मैडम क्या नाम है? मीना देवी, कहाँ झोकन बाग हॉस्पिटल। क्या है ये क्या मामला? जमीन का मैटर है, कोई मामला नहीं है। धड़ाधड़ दिन में ही ताला तोड़कर, सवेरे के टाइम पे ताला तोड़कर इन लोग एकदम से घुसे हैं ट्रैक्टर लेकर। मैं अकेली महिला को देखे 100-150 जेंट्स थे, लेडीज से थे, या सब लेबर लेडीज बुला के मेरा हाथ पकड़वा के घसीटवाया गया, ट्रैक्टर चढ़वाया गया, बाकायदा धक्का धुक्की हुई। कहा तो उन लोग, तो वो जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है आज, बहुत ज़्यादा। कौन है ये हरेन मसीह एक होटल वाला है। कौन से होटल का? यात्री होटल है। अच्छा। यात्री होटल का मालिक है, यही सब करवा रहा। हम लोग को तो जान का खतरा हो गया बहुत ज्यादा। आप लोग खुद देख सकते हैं, इतना सामान आया। जमीन पे क्या कर रहे थे? क्या पता क्या कर रहे, कब्जा कर रहे हैं। देख लीजिए कहाँ से क्या क्या है? जमीन ट्रस्ट की है। अच्छा। जी हाँ, हमें रहने को दिया, हमारे पास बकायदा लिखित कागज हैं। हाँ। सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग का सपोर्ट किसी का नहीं है। इन लोग कर रहे हैं, कब्जा करने आए थे जैसा कि आपने बताया। जी हाँ, कोई कागज या कहीं से? कागज हमारे पास है, इनके पास कोई कागज नहीं है। इन लोग जबरदस्ती का सब कुछ खरीद के इन लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं। इन लोग के पास कुछ नहीं है। नाम क्या है किसका? जो जमीन पे कब्जा करने? जमीन में ज्यादा कब्जा करने वाला हरन मसीह है। ये होटल वाला है, यात्री होटल वाला। कौन सा होटल? यात्री होटल वाला है। इसका नाम क्या भी है मैं इतना नहीं जानती। तो आपने किसी से मदद के लिए पुलिस की से हमेशा ही मदद लेते हैं, ऐसा कोई नहीं जिससे हमने मदद नहीं मांगी। आखिर मिलता क्या? देखिए ना, बकायदा खड़े होते, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं। आज जो मेरे साथ इतनी गंदी बदतमीजी हुई जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे अपने बच्चे घर में आ रहे हैं, जब सुनी बदतमीजी, हाथ पकड़ा गया मेरा। बकायदा वीडियो है मेरे साथ, कह रहे इसको घेरो, इसको घसीटो, इस औरत को घसीटो। मुझे अकेला, मेरे बच्चे नहीं थे घर में, कोई नहीं था, मैं लेडीज अकेली थी। ताला तोड़ के बकायदा दोनों गेटों से घुसा गया धड़ा घर के अंदर। और मेरे घर के अंदर तक पुलिस वालों को भेज के इंक्वायरी कराई गई। इनके यहाँ देखो 15-20 जने, और कोई नहीं था मेरे घर में। उस वक्त मैं अकेली थी। मेरी भतीजी आई तो भतीजी से भी घर में घुसने नहीं दे रहे, आंसर कर रहे हैं। लेडीज में बैठी पुलिस वाली कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहेगा। पुलिस क्या बोलती है? पुलिस ने क्या बोला, आप लोग खुद देख लो। पुलिस ने कुछ नहीं बोला। क्या बोलना पुलिस ने दोनों पार्टी के कागज देख रही, पुलिस ने क्या बोलना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तो। भैया क्या नाम है आपका और क्या पूरा ये मामला हुआ है? वासुदेव नाम है भाई साहब मेरा, और मैं यहाँ पर निवास करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। मौके पे आप देख सकते हैं सामने मेरा ताला लगा हुआ था गेट में। सुबह लगभग 12 बजे करीब कुछ लोग आए यहाँ पर, कम से कम 100 की संख्या होगी। ताला तोड़ के अंदर घुसे आए। घुस के ट्रैक्टर आने लगे हाल के हाल। ये देख सकते हैं पुराना सामान ये सब कुछ लाया हुआ कि पुराना कब्जा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। मेरे मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, 6 तारीख लगी हुई है कोर्ट में। मैंने इन्हें पार्टी बना दी, उसमें ये पैर हैं, हाजिर हैं, उसके बाद भी कब्जा कर रहे हैं। यात्री होटल वाले आएंगे, इस वजह से पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बीच किसी सत्ताधारी का हाथ है इनके ऊपर, जो दिन दहाड़े जो आप लोग मतलब ट्रस्ट की जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है? मैं नहीं कह सकता हूँ पार्टी का किसका हाथ है, क्या हाथ है, पर जैसा बिहेवियर हो रहा है उस हिसाब से प्रशासन का तो हाथ जरूर है इसमें। पुलिस यहाँ बैठी हुई है, भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। पुलिस बल मौजूद है ना, देखिए आप, पुलिस बल मौजूद है, उसके बाद भी कैसे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं चौड़े में। देखिए आप, 4 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, सामान लदा हुआ है। ये क्यों बाहर नहीं करा रहे? वो कोई मदद मिली है? कुछ मदद नहीं मिली है। ये ट्रैक्टर, ये सामान सब बाहर होता है। अभी ट्रैक्टर आप देखिए ना, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सबको बाहर करा दिया। इससे पहले भी 2 महीने पहले भी इसी तरह की घटना यात्री वालों ने करी, और मैंने बाइट भी दी, पुलिस में ज्ञापन भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से कब्जा करने आए थे। जो कब्जा करने आए हैं आज, वो अपनी जमीन किस उस पे बता रहे हैं? वो कह रहे हैं हरेन मसीह ने हमें बेच दी है, हम यहाँ के मालिक हैं। हरेन मसीह जबकि अनऑथराइज्ड पर्सन है, उसको बेचने का पावर ही नहीं है। कैसे बेच देगा भैया? ट्रस्ट की जमीन 1898 खरीदी, हरेन मसीह के पापा ने खरीदी। क्या उनके नाम रजिस्ट्री है क्या कोई?
अमेरिका की ट्रस्ट की ज़मीनें आरबीआई में रजिस्टर्ड है, आरबीआई में कागज है, हमारे मामले विचाराधीन है कोर्ट में। उनका कहना है कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहो, या रजिस्ट्री ठोकते रहेंगे। 420 के मुकदमे हैं श्री हरिंद मसीह के ऊपर, जिसमें चार्जशीटेड है वो। हरिंद मसीह का कई बार नाम आता है। हाँ, जितनी भी ट्रस्ट की ज़मीन है, पता लगा है कि उसमें कई सारी ज़मीन है जो यहाँ के कारोबारी हैं, ज़मीनी कारोबारी, उनको बेची है। हाँ बेचिए। लगातार वो बेचता जा रहा है, आप लोग ट्रस्ट कुछ नहीं कर रहे, आप लोग जबकि संरक्षण में दे रहे हैं मुकदमा चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है। बीच में अभी स्टे भी है ज़मीन पे, हाई कोर्ट का स्टे भी है। उसके बाद ये पार्टी नहीं थे सुरेंद्र विक्रम सिंह, तो इन्हें पार्टी भी बनाया उसमें, और जो पार्टी बना दी अब इन्हें हाजिर होना है 6 तारीख को उसमें। अमीन आक्के लगनी है, तो मौके पे स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं, देखिए ना 4 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। लगता है आपको? अब देखिए अब क्या होता है, आप ही लोग का सहारा है, आप लोग के माध्यम से जो कुछ हो पाए, न्यूज़ चैनल कई बस को है, आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाइए ऊपर तक, बातचीत करिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो यहाँ से तो कुछ, यहाँ से प्रशासन से तो कुछ आज आपके इधर महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, विवाद हुआ है, इसके लिए आप लिखित शिकायत देंगे पुलिस? हाँ, लिखित शिकायत देंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल में डालेंगे, हम सब कुछ डालेंगे। अच्छा, आपका परिचय क्या है? मैं संस्था यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विस 239 सिविल लाइन झांसी का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे कोई ज़मीन का मामला है, क्या है? कोई मामला नहीं है। हाँ, की जो ज़मीन है वो क्या मामला है यहाँ पे? ना ये चर्च की ज़मीन है, ना स्कूल की ज़मीन है। तो ये विवाद किस बात का है? कोई विवाद नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पे? क्या पुलिस प्रशासन मौजूद ये है कि जिनका ये प्लॉट है वो प्लॉट पर अपना साफ सफाई कर रहे थे, तो यहाँ एक अस्पताल के कर्मचारी जिनको टर्मिनेट कर दिया गया था, उनकी पत्नी ज़बरदस्ती 15-20 साल से रह रही हैं, कब्जा की हुई हैं अनऑथराइज। कोर्ट में भी उन्होंने दावा दाखिल किया था कि हमें घर से न निकाला जाए। इसके बाद कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि जब नौकरी नहीं तो घर नहीं। फिर जिला जज के यहाँ उन्होंने अपील किया, अपील भी उनकी डिसमिस हो गई। इसके बावजूद वो अब इनके प्लॉट पे ब्लैकमेलिंग की वजह के कारण वो छेड़छाड़ कर रही हैं, अवरोध पैदा कर रही हैं। तो जो जिनका प्लॉट है उन्होंने आवेदन करके पुलिस को बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद न खड़ा हो। नहीं, जिनको ज़मीन बेची है तो ये आपके द्वारा बेची गई या आपकी संस्था के द्वारा बेची गई? संस्था के द्वारा। कब बेची गई थी? 2020 में बेची गई। कितने बेची थी? किसको बेची थी? सुरेंद्र विक्रम सिंह को बेची थी, जिनका दाखिल खारिज भी हो गया है 2021 में, और नगर निगम में भी इश्तिहार दिया गया था, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। 2021 में उनका नगर निगम में भी नाम दर्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस टैक्स वो पे करते हैं उनका। जो यहाँ पे महिला रहती है, हाँ, जो आप बता रहे कि जिन्होंने अवैध कब्जा करके रह रही है। उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे जो आप बता रहे जिसकी ज़मीन है, जो उनका कहना ये है कि वो अवैध कब्जा वो कर रहा है। कैसे? उनके पास रजिस्ट्री है, उनका राजस्व में दर्ज है, दाखिल खारिज है, नगर निगम में दाखिल खारिज है, कैसे हाउस टैक्स दे रहे हैं? उनके पास क्या है? वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कहें तो उनका जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। तो आप क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे कि वो ज़बरदस्ती किसी के भी प्लॉट पे ब्लैकमेल करने के लिए विवाद उत्पन्न कर रही हैं, जो कि जिला जज से और संस्था से उनका मुकदमा 2 मुकदमे डिसमिस हो चुके हैं। उन्होंने मांगा था कि स्टे की हमें घर से खाली ना कराया जाए, संस्था के खिलाफ उन्होंने कोर्ट केस किया था, वो दोनों डिसमिस हो चुका है। उनका कोई भी अधिकार नहीं। माननीय हाई कोर्ट ने भी एक मामले में अभी 2023 में ऑर्डर किया है कि जो भी संस्था से ज़मीन खरीदा है यूनाइटेड फेलोशिप फॉर क्रिश्चियन सर्विस से, उस पर कंस्ट्रक्शन करता है परचेजर, तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उनको रोक टोक ना करे, उनको रोका जाता है, रेस्ट्रेन कर दिया है माननीय हाई कोर्ट ने, जिसका मुकदमा नंबर 1196 है, जिसमें डीएम महोदय और एसएसपी महोदय उसमें पार्टी है।